थोड़ी कमी और रह गई, अगल बगल में छोटे छोटे टीन शेड या टेंट लग जाएंगे और एक नहाने की व्यवस्था बन जाएगी और पूरी रोडें डल जाएंगी, बाउंड्री बन जाएगी, तो बड़ी दिक्कत जो थोड़ी थोड़ी दिक्कत बाहर लाइन में खड़े लोगों को हुई वो भी विराम हो जाएगी। भगवान की कृपा से हवा की खूब पर्याप्त व्यवस्था रही, हेलीकॉप्टर के पंखा लगे हैं, एक पंखी पे 20-20 भी लटक जाएं, वैसे वाले नहीं, तुम गलत मत समझ लेना, वजन के हिसाब से। तो खूब व्यापक व्यवस्था ये हो गई। भंडारा यहां से दूर है तो एक फायदा ये भी है, जरा वो चेक करना वो कौन सा मंडल आ रहा है, उनको वहां कोने पर खड़ा कर लो। आज 3 दिन तक जो जो मंडल सेवा करते रहे उन मंडलों की भी विदाई है। सभी शिष्यों की भी आज विदाई है। जो गुरु पूर्णिमा का आनंद होता है, दिन भर बैठे हैं, लाइन चल रही है, पादुका स्पर्श हो रही हैं, फूल घल रहे हैं, माला वितरित हो रही है, प्रसाद बट रहा है, भभूति वितरी जा रही, और 3 बजे सुबह तक भंडारा चला। ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर आप अपने हो। हमने कल रात को जब भंडारा की मीटिंग ली तो हमें बताया गया कल तक रात तक 500 बोरी आटा की सेवा हो गई। खूब, क्योंकि जितने बागेश्वर धाम के परिवार पंडाल में रहते थे, उतने ही परिक्रमा में रहते थे, उतने ही मंदिर पे रहते थे, उतने ही अन्नपूर्णा में रहते थे। वीडियो जारी करने के बाद भी लगभग 3 दिनों में 4 लाख लोगों ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। 3 दिनों में आते जाते रहे। अगली गुरु पूर्णिमा पर 7 दिन का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें 3 दिन हम कथा सुनाएंगे और 3 दिन पादुका पूजन। अच्छा, एक और हमको नया उपाय मिल गया पादुका पूजन से। एक तो 2 लाइनें चलती, बीच के दिनों में जब दरबार लगता है तब दरबार में मात्र कुछ ही लोग हमारे पास आ पाते हैं, 100-200, ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 500, सब मार करके 1000, पर लोग होते हैं 10,000 और 20,000 और 50,000। पर इस रेलिंग से, इस उपाय से एक उपाय हमें मिल गया कि बीच के दिनों में जो ये शिकायत करते कि गुरुजी हमें मिल नहीं पाए, भभूति नहीं मिल पाई, ऐसी लाइन 2 घंटा चला दो, चलो सबको भभूति भी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और थोड़ी देर बात भी हो जाएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड। अब भले ही गुरु पूर्णिमा थी पर बात थोड़ी बंद भई। और भगवान की कृपा से ज्यादातर लोगों को हमने कोशिश की, भले ही मेहनत हुई, पर ज्यादातर लोगों को हमने मंच से बुला करके बात की। जी हाँ, कवच देने, कवच, काऊ को नारियल देने तो नारियल, काऊ को आशीर्वाद देने तो आशीर्वाद, तो कम से कम नहीं तो 100-200 तो टोकन बांट दे मिलवे की। बल्कि गुरु पूर्णिमा में तो केवल आशीर्वाद भर लो, खिसको। पर हमको बहुत प्रसन्नता है कि सभी बागेश्वर हनुमान जी के शिष्य बड़ी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आए हैं। हम पूरे शिष्य मंडल को, बागेश्वर धाम बालाजी के शिष्यों को इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के विराम दिवस पर
खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने 12 तारीख को दरबार की घोषणा कर दी धोखे से। धोखे से हुई है वो, जीप पलट गई। हमें ये पता नहीं था कि हमें इतना थक जाना है, बुढ़ापे का शरीर है। तो जोश जोश में चेला देख करके हमने कह दिया 12 को दरबार लगाएंगे। अब पछता रहे, पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। विदेश भी हमें जाना है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हमको गुरुजी की एक आज्ञा लगी है, तो हमको शायद कल गुरु स्थान में आने में, गुरु स्थान से आने में देरी लग जाए, पर 1-2 घंटे का दरबार लगाकर हम यहीं से फिर विदेश की यात्रा के लिए कल निकलेंगे। आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी यात्रा सफल हो गए और पुनः लंदन में, ओमान में और सिंगापुर, दुबई में, इन 4 देशों में बालाजी के नाम का झंडा गाड़ पाए। फिर हम इन 4 देशों की यात्रा करके पुनः 3 तारीख को पगलन के बीच में आ जाएंगे और लगातार 12 तारीख तक अगस्त में यहीं रहेंगे। यहीं पर रक्षाबंधन मनाएंगे, यहीं पर रोज दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके बाद जहां भी जाएंगे फिर बताएंगे। हमको परदेश जाना बहुत अच्छा तो नहीं लगता, पर वहां भी हिंदू रहते हैं, अपने रहते हैं। उनके बीच में कुछ समय सनातन के लिए बात करने पर उनके बच्चे दूसरे मजहब में जाने से, यदि हमारे जाने से बच जाए तो हमारा जाना जरूरी है। किसी का घर हमारे जाने से बस जाए तो हमारा जाना जरूरी है। इसलिए हमको 15-16 दिन की परदेश यात्रा पर जाना है। कल देर रात तक, सुबह तक आज हम लोग बैठे रहे। 3 दिन के इस गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में आपने जो अनुभव किया, जो भजन किया, जो श्रद्धा रखी, हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आपके ऊपर जन्म जन्म में इन्हीं गुरु महाराज श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। हर जन्म में आपको यही गुरु जी मिले। जो नेपाल मंडल बैठा है, तुम भी तैयारी कर लेना। चक्रेश जी माइक से बुलाएंगे तो आप मंच के पास आ जाना, तैयारी रखना, कोई बाहर भीतर मत रहना। 1-2 सूचनाएं हम आज की देना चाह रहे हैं। एक तो विदेश वाली पता चल ही गई आपको। अब हम आ जाएं भी अगस्त में तो रक्षाबंधन पर यहीं रहेंगे, फिर शायद फिर कहीं नहीं जाना है। हाँ, फिर यहीं भारत में ही तुम्हारे बीच में डेरा डाले रहेंगे। जाएंगे तो बता देंगे। आगामी 7 नवंबर को
दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन में श्री बांके बिहारी तक की 131 किलोमीटर की पदयात्रा है। जो दिल्ली के छत्रपुर, वहां भी एक जगह है छत्रपुर, और हमारे भी जिला का नाम छतरपुर है। वहां से पदयात्रा उठेगी, 3 प्रदेशों में होते हुए जाएगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों सीमाओं में हम लोग गांव गांव गली गली हम 10 दिन तक पदयात्रा करेंगे। लगभग 422 गांव पड़ेंगे अगल बगल के मिलाकर, और लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच में से यात्रा निकलेगी। और यह पदयात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा में हिंदू हिंदुत्व, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद होगा। इसलिए जितने भी परिकर हैं, भले ही एक दिन का समय निकालें, आना आवश्यक है। सभी सेवा मंडल, सभी सेवादार, पिछली बार की पदयात्रा में नेपाल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। भारत ने तो नेतृत्व किया ही है, पर नेपाल का जोश भी कम नहीं था। इस बार की पदयात्रा में और ज्यादा जोश होगा। तो एक पदयात्रा से नेपाल तक आवाज गई हिंदू राष्ट्र की, और नेपाल में भी गांव गांव में नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। अभी पिछले दिनों में इस बाली पदयात्रा में भगवान ने कृपा की और सफल हुई, तो हम ये बात बहुत प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, निश्चित रूप से ये पदयात्रा हिंदू राष्ट्र का इतिहास लिखेगी। यह पदयात्रा इतिहास में लिखी जाएगी। सभी सेवादार, सभी मंडलों के सदस्य, जो भी यूट्यूब आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम चैनल होता आईडी और क्या होता है, चलाते हैं, आप लोग आज से ही पदयात्रा की पोस्ट डालना, अपने अपने लाइव वीडियो बनाना और लोगों के वीडियो बना करके डालना प्रारंभ कर सकते हैं। आज्ञा है। रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, व्यवस्था सबकी होगी। थोड़ा कठिन काम है, ये तो हमारा अपना वाला क्षेत्र था तो बड़ी सरलता हो गई थी। उसमें थोड़ी कठिनता तो है, रेलवे ट्रैक है, बड़े बड़े पुल हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, झंझट तो है, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साकुशल संपन्न हो जाए। आपका मन करे इतनी बात सुनने के बाद तो आना, ना भी मन करे हम तो जाएंगे।
क्योंकि कभी अगर धोखे से भारत इस्लामिक देश होगा तो जब हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे बच्चे गाली देंगे तब हम गर्व से कह पाएंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हम क्या करें, हमने कोशिश पूरी की। हमने पूरी कोशिश की, अब नहीं बना वो हिंदुओं की कमी, हमने अपनी पूरी कोशिश की। तो सभी शिष्य मंडल और परिवार के लोग आज से ही पदयात्रा का निमंत्रण अपने अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मौखिक बैनर, पंपलेट, हल्दी चावल जो भी लगे तो शुरू कर सकते हो। हम लोग 10 दिन तक और 10 रातें गली गली साथ साथ चलेंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हाथ में ध्वज थामेंगे। सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, तो सब लोग, ये दूसरी सूचना थी। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जीवन में हमको आपको कुछ प्राप्त करना है ना, एक बात समझने जैसी है। हमारे गांव में कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बात तो सही है। जब तक स्वयं कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरों के भोजन कर लेने से हमारा पेट नहीं भरेगा। दूसरों के भजन कर देने से हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी। हम लोग बाहिक तो बदलते हैं, अंतस को नहीं बदलते हैं, मन को नहीं बदलते हैं। एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं,